वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की क्लास में हम पिछला टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के रिवीजन में। तो पिछली क्लास में हमने जितने भी गवर्नर जनरल हैं उनके समय पर होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को देखा। आज जितने भी वायसराय हैं, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या होता है, ये पद वायसराय का पद बन जाता है। तो इसके बारे में आगे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर जो देख रहे हैं उसमें आप वायसराय देखेंगे, उनके समय पर होने वाले जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको देखेंगे। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है, तो आपको बार बार पूछना नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास कर सकते हैं, रात को 9 बजे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, मॉक टेस्ट चल रहे हैं, जो कि आर एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं। दोनों क्लासेस आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। साथ में जो डेली शॉर्ट्स आते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई ना कोई क्वेश्चन हर शॉर्ट में डिस्कस होता है। इसके साथ अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये नंबर्स आपके सामने अवेलेबल कराए गए हैं। इन नंबर्स पर आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो भी कोर्स लेना चाहते हैं, खासकर आर वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस है। जैसे कि मैंने कुछ मॉक टेस्ट कराए हुए हैं, 5 मॉक टेस्ट मैंने करवाए हैं, उसी प्रकार के आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। डेली जो प्रैक्टिस हो रही है सब्जेक्ट वाइज वो मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज मतलब आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर क्रैश कोर्स ज्वाइन करेंगे तो जो सब्जेक्ट वाइज है वो रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगे और साथ में प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। आप जो भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं वो इन नंबर्स पे आप जानकारी लेकर के परचेज कर सकते हैं। तो कोर्स से रिलेटेड जानकारी के बाद चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये छोटी सी जानकारी इसलिए देती हूँ, आप सभी कमेंट करके पूछते हैं, उससे बेहतर है मैं पहले ही क्लास के पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो वायसराय बनता है, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल था, वो था कैनिंग। तो 1858 से 1862 तक ये रहता है और इसके समय पर जो एक्ट आता है 1858 का, जो भारत सरकार अधिनियम है वो आया था। और इसके द्वारा जो कंपनी के शासन की समाप्ति की जाती है, ठीक है। जो कंपनी का शासन चल रहा है वो सीधे अब आ जाएगा ब्रिटिश के प्रत्यक्ष नियंत्रण में। तो ब्रिटिश ताज के हाथों में आ जाएगा प्रत्यक्ष नियंत्रण, जो भी क्षेत्र थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ठीक है। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह होता है 1859 में कैनिंग के समय पर, और इसी के समय पर भारत परिषद अधिनियम 1861 भी आता है, ठीक है। अगला जो वायसराय बनता है वो एल्गिन फर्स्ट था। टाइम पीरियड क्या है इसका, 1 साल था, 1862 से 1863, और इसी के समय पर वहाबी आंदोलन हुआ था। तो अब वहाबी आंदोलन अगर क्रोनोलॉजी में लगाने को आ जाए तो एक आपको आइडिया रहेगा कि इस वायसराय के समय पर हुआ, तो लगभग ये डेट रही होगी, ठीक है। फिर जॉन लॉरेंस आता है, 1864 टू 1869 तक रहता है। इसके समय पर भूटान युद्ध हुआ 1865, अरेंज करने को आ चुका है पहले भी। तो भूटान युद्ध कब हुआ, 1865 में, जॉन लॉरेंस के समय पर हुआ था। कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1865 में। तो जॉन लॉरेंस के समय पर ही तीनों हाई कोर्ट की स्थापना होती है 1865 में, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में। अगला इंपॉर्टेंट है गवर्नर जनरल, माफ कीजिएगा, इसे वायसराय भी बोलते थे और गवर्नर जनरल भी बोलते थे। तो जो मेयो है वो 1869 से 1872 तक रहता है काठियावाड़ में। राजकोट कॉलेज तथा भारतीय युवराजों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की। कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना की। राज्यों में जो रेलवे व्यवस्था का शुभारंभ है मेयो के द्वारा ही किया गया था। और जो प्रथम जनगणना है भारत में अंग्रेजों के समय पर जो प्रथम जनगणना हुई वो 1872 ईस्वी में ही शुरू हुई थी। और किसके समय पर हुई, तो मेयो के समय पर ही प्रारंभ हुई थी। इस फैक्ट को आपको नहीं भूलना है। लेकिन नियमित जनगणना अगर आपसे पूछी जाएगी तब आप रिपन का नाम याद रखेंगे, वो 1881 में शुरू हुई थी। मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक शेर अली अफरीदी नामक कैदी द्वारा की गई थी, और ये पहले गवर्नर जनरल थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल में कर दी गई थी। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जो प्रारंभ है वो मेयो ने ही किया था। अगला वायसराय बनता है नॉर्थब्रुक, ठीक है। 1872 से 1876 तक ये रहता है। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा जो 1875 में हुई नॉर्थब्रुक के समय पर हुई। बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा भी इसी के समय पर। पंजाब में जो कूका आंदोलन चल रहा था वो नॉर्थब्रुक के समय पर ही था। अगला वायसराय बनता है लिटन, 1876 से 1880, इंपॉर्टेंट है। 1876 से 1878 में भयंकर दुर्भिक्ष जैसे मद्रास, बंबई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कई हिस्से थे। इसमें सबसे ज्यादा पंजाब बुरी तरह प्रभावित हुआ था।
रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति हुई थी। इसी के समय पर 1878 में राजकीय उपाधि अधिनियम आया। 1876 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। तो 1858 में आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तब नहीं दी गई थी। बाद में जब राजकीय उपाधि अधिनियम आता है ना 1876 में, तब महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी जाती है। और इसके समय पर आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहते थे। और अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया है। और CN बनर्जी इसे क्या कहते हैं, तो इसे आकाश का वज्रपात इन्होंने कहा था। सस्त अधिनियम इसी के समय पे आया, लिटन के समय पर। तो आपको क्या याद रखना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसी के समय पर आया, सस्त अधिनियम 1878 का इसी के समय पर आया, और द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच, वो भी इसी समय आया। क्रोनोलॉजी में बहुत गलतियां होती है, अगर आप इन चीज़ों को तैयार कर लेंगे, मैं बता रही हूँ, आप काफ़ी क्वेश्चन इसके जरिए से सही कर पाएंगे। अगला वायसराय है रिपन, ठीक है, 1880 से 1884 के बीच रहता है। अब ये क्या करता है, रिपन वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट आया था ना, इसको खत्म कर देता है 1882 में। श्रमिकों की दशा में सुधार के लिए पहला कारखाना अधिनियम आता है 1881 में। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमितीकरण होता है। स्थानीय सुशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव यही लाता है 1882 में। विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति होती है 1882 में। इसी के समय पर इल्बर्ट बिल विवाद आता है इसके समय पर 1883 to 1884 के आसपास, और मैसूर का प्रतिपादन। याद रखिएगा, जो कारखाना अधिनियम है 1881 का, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसके तहत खत्म किया गया। स्थानीय सुशासन संबंधी प्रस्ताव लाया ये, और शिक्षा आयोग की नियुक्ति होती विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 में। इल्बर्ट बिल विवाद, रिपन इंपॉर्टेंट है, लिटन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको याद रखिएगा। डफरिन के समय पर देखिए 1884 से 1888 तक रहता है, जो तीसरा बर्मा युद्ध 1885 का इसी के समय पर हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय पर हुई थी, ये बहुत पूछा जाता है। तो डफरिन के समय पर हुई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में। और 1887 में वायसराय बनता है डफरिन। इसके शासनकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई, ठीक है। और फिर आता है अगला लैंसडाउन, इसका समय था 1888 to 1894। द्वितीय कारखाना अधिनियम अब इसके समय पर आएगा 1891 में। सिविल सेवाओं का इंपीरियल प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण किया गया। इसी के समय पर भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का आता है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा निर्धारण है, वो डूरंड आयोग की स्थापना, वो भी इसी के समय पर हुई थी 1893 में। नेक्स्ट वायसराय है एल्गिन सेकंड, जो कि 1894 से 1899 तक रहता है। चापेकर भाइयों द्वारा 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या जो इसी के समय पर की गई थी 1897 में, ठीक है। कर्जन का समय आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1899 to 1905 तक रहेगा। तो पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए जो एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया कर्जन के समय पर 1902 में। 1902 में ही विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ 1904 में। उद्योग और वाणिज्य विभाग की स्थापना होती है इसके समय पर। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम इसी के समय पर आया 1904 में। और इसके बाद होता है बंगाल विभाजन 1905 में। कर्जन किश्नर विवाद होता है। तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन आता है 1904 में। और कर्जन का जो कार्यकाल इसी के दौरान 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एकीकृत और केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बनाया जाता है। और इसके साथ ही प्राचीन स्मारक संरक्षण 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन भी किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना किससे की थी, तो सम्राट औरंगजेब से की थी। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जो इनका समय रहता 1905 से 1910। और इन्हीं के समय पर आपको मार्ले मिंटो वाला जो अधिनियम है वो याद रखना होगा। नवंबर 1905 में कर्जन के स्थान पर अब मिंटो आ जाता है, भारत का वायसराय बनता है। और मार्ले को भारत का सचिव नियुक्त किया जाता है। अब इनके द्वारा किए गए सुधारों में मार्ले मिंटो सुधार आता है 1909 के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और विभाजन विरोधी और स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाना जो कार्य था विभाजन के बाद, वो इसी के समय पर होता है। और 1907 में सूरत के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। ये सारे क्रियाकलाप किसके समय पर हो रहे हैं, तो मिंटो के समय पर। अब आ जाएगा हार्डिंग द्वितीय, 1910 से 1916 तक रहेगा। 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी, जैसे कि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी स्थापना हुई थी। और जो भारत की राजधानी है जो कलकत्ता थी, वो अब कहाँ हो गई, वो दिल्ली स्थानांतरित हो गई 1911 में, ठीक है। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई इसी के समय
समय पर, और सम्राट जॉर्ज पंचम की जो भारत यात्रा है इसके उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। और इसी दिल्ली दरबार में घोषणा की जाती है कि अब जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होगा, और इसी दरबार में बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था कर्जन के समय पर, उसको रद्द कर दिया जाता है। नेक्स्ट है चेम्सफोर्ड, जिसका समय 1916 से 1921 के बीच रहता है। तिलक और एनी बेसेंट द्वारा पृथक पृथक अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। इसी के समय पर कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916, जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो जाता है, उसे हम लखनऊ अधिवेशन के नाम से जानते हैं। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापसी के उपरांत साबरमती आश्रम की स्थापना होती है 1916 में। अब याद रखिएगा, सबसे पहले साबरमती आश्रम की स्थापना हुई 1916 में। चंपारण सत्याग्रह हुआ, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में, ये याद रखेंगे। मॉन्टेग्यू की घोषणा इसी के समय पर आई 1917 की। भारत सरकार अधिनियम इसके बाद आता है 1919 का। रॉलेट एक्ट आया इनके समय पर 1919 का, और इसी समय पर होता है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब इसके बाद क्या होता है, असहयोग और खिलाफत आंदोलन साथ में प्रारंभ हो जाते हैं। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए अब सैडलर कमीशन की नियुक्ति की जाती है 1917 में। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती जैसे ही असहयोग आंदोलन शुरू होता उसी के पहले दिन ही 1 अगस्त 1920 को। एसपी सिन्हा की बिहार के गवर्नर पद पर नियुक्ति होती है, और ये गवर्नर बनने वाले पहले भारतीय थे। अगला वायसराय है रीडिंग, 1921 से 1926 का इसका समय था। ठीक है, चौरी चौरा की घटना होती, जैसे देखिए असहयोग आंदोलन चल रहा होता है, अब उसी बीच में एक घटना हो जाती है चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को। अब इसके फलस्वरूप गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। केरल का मोपला विद्रोह 1921 में रीडिंग के समय पर हुआ। 1910 के प्रेस एक्ट और 1919 के रॉलेट एक्ट की वापसी इसी के समय पर होती है। फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम तथा कपास पर जो उत्पाद शुल्क थी इसकी समाप्ति की गई। मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, कलकत्ता, यहाँ पर भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 में हुआ। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 में इसी के समय पर। और चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने अब क्या किया, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1 जनवरी 1923 को, कांग्रेस से अलग होकर के। ठीक है, 1923 से आईसीएस की परीक्षा अब कहाँ होने लगी, दिल्ली और लंदन में कराने का निर्णय लिया गया एक साथ। और अकाली आंदोलन और गुरुद्वारा एक्ट भी रीडिंग के समय पर ही आया था। अगला वायसराय है इरविन का समय था 1926 से 1931। तो साइमन कमीशन की जो भारत यात्रा हुई 1928 में, भारतीयों द्वारा इसका तीव्र विरोध भी किया गया था। इरविन के समय पर भविष्य में भारतीय संविधान का रूपरेखा के लिए निर्धारण हेतु जो लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन होता है 1928 में, वो भी इरविन के समय पर हुआ, और इसी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। देशी रियासतों के संबंध में जो हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति हुई थी 1927 में, तो 1917 में सैडलर आयोग और 1927 में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति। लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या हुई इनके समय पर। दिल्ली के विधानसभा के कक्ष में बम विस्फोट किया गया 1929 में। और लाहौर षड्यंत्र केस और लंबे उपवास के कारण कारागार में जतिन दास की मृत्यु हो जाती है 1929 में। दिल्ली में ट्रेन बम विस्फोट की घटना भी होती है 1929 में। सब किसके समय पर, इरविन का समय है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में पारित हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का उद्देश्य अब आ गया गांधी जी के पास, और उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की 12 मार्च 1930 को। और इरविन द्वारा दीपावली की घोषणा की जाती है 1929 को। कांग्रेस द्वारा जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है उसका बहिष्कार किया गया, और गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन अब स्थगित कर दिया जाता है। अगला वायसराय है विलिंगटन, जिसका समय क्या था, 1931 से 1936 के बीच था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन विलिंगटन के समय पर हुआ था 1931 में। जो सम्मेलन है वो तो असफल रहा था, फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है 1933 में। कम्युनल अवार्ड आता है इसके समय पर 1932 में, जिसके तहत बताया गया कि पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की स्थापना की जा रही। मतलब पहले क्या था, 1909 का जो आया था एक्ट, तो उसके तहत क्या हुआ था कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया था। इसके बाद दलितों के लिए कहा जा रहा था, तो इसमें क्या होता है कि गांधी जी अपना आमरण अनशन शुरू कर देते हैं यरवदा जेल में। उन्होंने पूना समझौता किया 1932 में, इसके बाद अपना अनशन तोड़ा था। ठीक है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 का। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है 1933 में। भारत सरकार अधिनियम आता है उसके बाद 1935 में, और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की भी स्थापना कब होती है, 1934 में होती है, और बर्मा भारत में पृथक कर दिया गया 1935 में। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक दो बार आप रिपीट करेंगे, धीरे धीरे चीजें याद होने लगेंगी। जब याद कर लीजिए तो सोचिए एक बार आंखें बंद करके कि आपने अभी इस वायसराय के बारे में क्या क्या चीजें याद की और क्या भूल गए हैं, तो दोबारा फिर पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा।
अगला वायसराय है लिन लिथिगो 1936 से 1944 के बीच। तो प्रथम आम चुनाव इसके समय पर हुए थे और कांग्रेस द्वारा इसमें पूर्ण बहुमत मिला था 1936 से 1937 के बीच। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के कारण क्या होता है, कांग्रेसी सरकारों द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाता है 1939 में। कांग्रेस का जो 51वां वार्षिक अधिवेशन है, इसके अध्यक्ष पद हेतु सुभाष चंद्र बोस का चयन हो जाता है 1938 में, लेकिन 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से त्यागपत्र दे देते हैं। ये त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी की ये स्थापना करते हैं 1939 में। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, जो कि मार्च 1940 में हुआ, उसमें पृथक जो पाकिस्तान है इसकी मांग की गई थी और वायसराय द्वारा जो अगस्त प्रस्ताव 1940 में विलियम लिथिगो के समय पर आया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया था। फिर विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बने 1940 में। सुभाष चंद्र बोस को भारत से पलायन करना पड़ा 1941 में और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की इन्होंने। क्रिप्स मिशन भारत आया, मिशन अपने उद्देश्यों में फिर से असफल रहा। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हो गया 1942 में और मुस्लिम लीग ने अपने कराची अधिवेशन में 1944 में अंग्रेजों को बांटो वापस जाओ का नारा दिया। अब हमें दो वायसराय और पढ़ने हैं। पहले हैं वेवेल, 1944 से 1947 के बीच रहते हैं। इनके समय पर सी राजगोपालाचारी ने CR फॉर्मूला प्रस्तुत किया 1944 में। डेट याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी में लगा पाएंगे। वेवेल के समय पर, ठीक है। और गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना की बीच की जो वार्ता है वह सफल रही थी। वेवेल प्लान और शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में। कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में और कांग्रेस ने मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, ठीक है। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया, तो 16 अगस्त 1946 को। संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव आयोजित किए गए और कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई सितंबर 1946 में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। इन्होंने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की 20 फरवरी 1947 को। कब घोषणा की थी, तो 20 फरवरी 1947 को। फिर माउंटबेटन आते हैं, 1947 to 48 तक रहते हैं। अंतिम वायसराय थे ये। 3 जून की घोषणा इनके समय पर आती है। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत स्वतंत्रता अधिनियम अब प्रस्तुत और पारित भी किया गया। पंजाब और बंगाल के विभाजन के लिए रेडक्लिफ आयोग का गठन किया गया। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता और भारत का विभाजन किया गया और पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र की स्थापना की गई। तो ये आज का वीडियो है वायसराय से रिलेटेड, ठीक है। अब जितना कुछ आपने पढ़ा है एक बार में नहीं याद होगा, मैंने जल्दी से आपको बताने की कोशिश की, वीडियो बहुत लंबा नहीं किया है। आपको क्या करना है, एक बार पढ़ेंगे, दोबारा खुद से पढ़ेंगे और सोचेंगे कि ये घटना किसके समय पर हुई, वो कब हुई। जो आपको नहीं याद आ रही है आप नोट करिए और एक छोटी सी आप स्टिकी नोट्स अगर बनाते हैं तो बना करके कहीं पे भी स्टिक कर लीजिए। सारे वायसराय जो इंपॉर्टेंट है उनकी डेट लिख लीजिए जिनकी पूछी जाती है। अगर आपको वायसराय भी याद रहेंगे तो उनके समय पर कोई घटना अगर पूछी जाएगी तो आपको ये याद आ जाएगा कि हाँ इन वायसराय के समय पर हुआ था। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और ये आपके लास्ट टाइम जो एग्जाम टाइम पे रिवीजन में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिन्होंने गवर्नर जनरल नहीं पढ़े पिछली क्लासेस कर लीजिए और उसके साथ ये भी कर लीजिए, ठीक है। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। आपको अगर PDF नोट्स परचेज करने हैं या फिर अदर कोई कोर्स परचेज करना है, मैं कहूँगी अभी भी आप पेड क्विज ज्वाइन करके प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। उसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप अपनी क्विज परचेज कर सकते हैं। ज्ञान से कूपन कोड है, 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।